आइए आपको मालूम है एक और मैं बिदअत बताता हूं जिस पर इनका भी अमल है, देवबंदियों का भी अमल है, गैर मुकल्लिदीन का भी अमल है। हम तो खैर बदनाम ही है बिदअतों के अंदर, हमारा तो छोड़ दीजिए आप। ये भी बिदअत है। वो क्या है मालूम है आपको? देवबंदी भी मौलाना को आपने देखा होगा कि जब तकरीर शुरू करते हैं तो खुतबा पढ़ते हैं, नहमदुहु व नसल्ली व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये सुना है ना आपने? ये भी बिदअत है, ये भी बिदअत है खुतबा भी पढ़ना। ये भी पढ़ते, दोनों पढ़ते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बिदअत कितनी भयानक और खतरनाक बीमारी है शरीयत के अंदर, और किताब और सुन्नत की अहमियत और मकाम कितना जबरदस्त है शरीयत के अंदर। इन दोनों चीजों का अंदाजा अगर आपको लगाना है, किताब और सुन्नत की अहमियत का, कुरान और हदीस के मकाम का, और बिदअत की खतरनाकियत का, बिदअत के बुरे होने का अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगाइए कि नबी अकरम ने कोई भी खुतबा अला हज़रत कोई भी खुतबा, ये हम और आप दे देते हैं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, ये एक मुख्तसर खुतबा, माफ कीजिएगा लेकिन शरीयत से ये खुतबा साबित नहीं है। माफ कीजिएगा, ये अल्लाह के रसूल के जुमले नहीं है, अल्लाह के नबी। ये हम और आप थोड़ा सा वक्त को ख्याल में रखते हुए कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात हमें नहीं करना है, इसलिए हम और आप थोड़ा सा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम कहकर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि लंबा चौड़ा खुतबा देंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि नाजायज है, जायज है कह सकते, लेकिन नबी अकरम ने ऐसा मुख्तसर खुतबा कभी नहीं दिया। आपने जब भी कोई खुतबा दिया है, जब भी आपने हर खुतबे के अंदर ये अल्फाज कहे हैं, फ़इन्ना खैरुल हदीस किताब। मौजू भी ये है कि इनके नजदीक भी ये खुतबा जो है बिदअत है, और खुद इकरार है कि भाई रसूलुल्लाह ने नहीं किया, लेकिन नाजायज नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपके यहाँ बिदअत हसना कोई होती नहीं तो फिर ये नाजायज क्यों नहीं है? और बिदअत की तारीफ तुम्हारे ये जो नबी ने नहीं किया हो, और तुम्हें इकरार है कि नबी ने ऐसा खुतबा दिया नहीं, तो फिर जो तुमने निकाला ये बिदअत हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको चाहिए कि पहले अपने गिरेबान को झांके।